ऑफ स्पीच होते क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी तरह के होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच का ग्रामर में क्या रोल है? हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल डियर साहिल सर। तो दोस्तों आज की ये वीडियो होगी ना, इस वीडियो का टॉपिक होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज की इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। ये देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है, कितनी तरह के होते हैं, इन्हें इनका ग्रामर में क्या रोल होता है, ये सब आज की इस वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब जानते ही होंगे कि ये पूरा एक ग्रामर का अलग से कोर्स चल रहा है, जिसकी ये 9th क्लास है, ठीक है, जिसकी 8th या 9th क्लास है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं, अगर आप लोगों ने इससे पिछली वीडियोस नहीं देखी तो कोई बात नहीं, उसकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है ग्रामर के कोर्स की, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख लेना। लेकिन पहले इस वीडियो को देख लो, इस क्लास को अटेंड कर लो। तो देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, देखो ये स्पीच क्या होता है हमारा, स्पीच क्या होता है, स्पीच क्या होता है, स्पीच हमारा होता है एक टॉक, ठीक है, टॉक। अब टॉक किसको कहते हैं, हम बात करने को कहते हैं ना, ठीक है। अब हम बात करने को कहते हैं टॉक। अब ये आप सब इतना तो जानते हो टॉक, लेकिन देखो एक जो हम सेंटेंस होते हैं उसमें भी हम बात कर रहे होते हैं ना। देखो अब जैसे कि मेरे पास सेंटेंस है, प्रिया एंड निशा आर प्लेइंग, ठीक है। क्या सेंटेंस है मेरे पास, कहाँ लिख दूं सर, यही लिख दो, प्रिया एंड निशा आर प्लेइंग। अब देखो सर ये तो कंप्लीट सेंटेंस बन गया, ये तो एक बात बन गई, लेकिन क्या है ये प्रिया क्या है, हमारा प्रोनाउन है, ठीक है सर, और सॉरी सर नाउन है, प्रिया हमारा नाउन है। एंड क्या है सर, एक मिनट ये देख लेते हैं, निशा भी हमारा नाउन है, ठीक है, निशा भी हमारा नाउन है। आर सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये भी हमारी मेन वर्ब की जो है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है सर, इतना तो क्लियर हो गया सर। ये आर चलो आर भी वर्ब है सर हमारी। सर ये एंड क्या है सर, ये भी तो बताओ सर, ये एंड क्या है। अब देखो ये एंड जो है ना, इसका हमें नहीं पता था कि एंड क्या है, तो हमने क्या किया, इन्हें भी नाम दे दिया अलग से। इसे हमने क्या नाम दे दिया, कंजक्शन, कंजंक्शंस, ठीक है, कंजंक्शंस क्या नाम दे दिया हमने, इन्हें कंजंक्शंस का नाम दे दिया। तो सर तो जिस तरह से इसका नाम है, तो इसे तो फिर बहुत सारे वर्ड्स होंगे। हाँ बहुत सारे वर्ड्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच यही तो होते हैं, हमारे पूरी एक जो बात होती है ना, उसमें जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, वो सब अलग अलग वर्ड्स होते हैं, और उन सब अलग अलग वर्ड्स को एक एक नाम दिया गया है। तो ये जो सेंटेंस के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इन्हें हमने कहना शुरू कर दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच। सर पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी तरह के होते हैं सर, ये भी तो बताओ। पार्ट्स ऑफ स्पीच आमतौर पर होते हैं हमारे 8 तरह के होते हैं, 8 तरह के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरह के होते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ना इसमें एक और प्लस कर दिया, तो बना दिए 9 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच बना दिए, ठीक है। तो आमतौर पे हमारे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरह के होते हैं। तो चलिए सर इसको पढ़ते हैं, देख। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपके सामने ये सेंटेंस रख दिए, ठीक है, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। यू यहाँ पे हमारा क्या है, देखो यू जो है ना, ये यू हमारे यहाँ पर क्या है, यू है हमारा प्रोनाउन। देखो नाउन की जगह पे जो यूज होता है वो हमारा प्रोनाउन कहलाता है। आर हमारी यहाँ पर वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है। गुड भी जो है कि कोई हमारा नाउन है, ठीक है, गुड भी किसी चीज का नाम है, नाउन है। अब ये सर वेरी क्या है, क्या वेरी एक वर्ब है, नहीं वर्ब तो नहीं है, देखो वर्ब नहीं है। सर वेरी कोई नाउन या प्रोनाउन है, नहीं ये भी नहीं है, तो इसका भी ये भी, लेकिन ये भी सेंटेंस का एक टाइप है ना सर, सेंटेंस का एक पार्ट है ना, एक हिस्सा तो है, तो इससे भी तो कुछ नाम देना होगा ना। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं, ही इज सिटिंग ऑन द टेबल। अब ही क्या है, हमारा प्रोनाउन है, ही हमारा प्रोनाउन है, इज वर्ब है। ये मेन वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। अब ऑन क्या है सर, ऑन क्या है, द टेबल तो हमारा हो गया नाउन हो गया सर। अब ये ऑन क्या है सर, ये भी तो एक पार्ट है ना इस सेंटेंस का। तो चलिए देख लेते हैं इनको ठीक से, जो ना ये जो टाइप पार्ट्स है ना स्पीच के, इन सबको एक बार ठीक से देख लेते हैं, सबको तरतीब से देख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने ये जो है कि पार्ट लिख दिए हैं, ये जो हमारे पार्ट्स थे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8 के 8 टाइप जो है कि मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, पार्ट्स लिख दिए हैं स्पीच के। अब इन्हें हम डिटेल में समझते हैं। कैसे डिटेल में समझते हैं, देखो हमारे पास नाउन, एक चीज आप लोग याद करो, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, ये तो हमने पढ़ रखी है ना पहले, ये तो पढ़ रखी है।
कि नाउन नाउन आपने पढ़ रखी है, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस पर्सन थिंग, ये तो आपने ना फर्स्ट क्लास में पढ़ रखा है, लेकिन कोई नहीं, फिर से इस बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ज्यादा नहीं। अब नाउन नाउन क्या होता है, देखो नाउन या तो कोई चीज का नाम होता है, ठीक है, या कोई जगह का या किसी इंसान का या किसी थिंग का नाम होता है, प्लेस पर्सन और थिंग। अब नाउन कौन से होते हैं, जैसे अजय हो गया, विक्रम हो गया, टेबल हो गया, कराची हो गया, सनी हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा नाउन, ठीक है। अब दूसरा प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन जो नाउन की जगह लगे, यानी कि जो नाउन के जगह लगाए जाए, जैसे कि देखो ही हो गया, शी, इट, दे, आई, वी, यू, विच, इट, इसी, देखो ये हो गया। अब वर्ब क्या होता है, जो काम के होने का बताए, जो काम के होने का पता चले, जिससे वो हमारी वर्ब कहलाती है। कि जैसे कि क्या सर, इज, एम, आर हो गई, वाज, वर, गो, सी, लाइक, स्पीक, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है, अब आ गया ना एडवर्ब पे, अब आ गया ना मेन पार्ट, जो हमने आज से पहले जो है ना, कुछ ही लोगों ने आज से पहले हमने ना इनका ज्यादा डिटेल में नहीं समझा, नाम सुना है लेकिन डिटेल में इनको नहीं समझा, अब वो चीजें आ गई। अब देखते हैं एडवर्ब क्या है। वर्ब की खासियत बताने के लिए हम लगाते हैं एडवर्ब। एडवर्ब जो वर्ब की खासियत बताता है, अब खासियत किन यानी कि वर्ड से बताता है, देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्विकली, देखो कोई चीज यानी कि क्विकली, जल्दी से, जैसे ये देखो वर्ब की खासियत बता रहे हैं, जैसे क्विकली, स्लोली, नेवर, डेली, क्विकली। अच्छा मैंने एक और बार क्विकली लिख दिया। तो वर्ब की जो खासियत बताता है, वर्ब की खासियत देखो, वर्ब की, ये नोट करो, वर्ब की जो खासियत बताए वो होता है एडवर्ब। और नीचे आ जाता है एडजेक्टिव पर, नाउन की तारीफ या बुराई करे, जो ना देखो यहाँ पर ऊपर वर्ब था या नाउन है, जो नाउन की तारीफ या बुराई करे। अब नाउन की तारीफ या बुराई कौन करता है, किस वर्ड से करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, यूनिक हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, लॉन्ग हो गया, ब्लैक हो गया, अगली हो गया। आपने बस ये याद कर लेना, ठीक है। जहां आप यूनिक देखो समझ जाओगे सर ये तो एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल देखो समझ जाओ सर ये एडजेक्टिव है, एग्जामार देखो समझ जाओ सर ये तो वर्ब लगी हुई है। इतना तो आपको क्लियर हो गया ना। अब देख लेते हैं प्रपोजिशन, ये किस काम आते हैं, देखो ये जो प्रपोजिशन होते हैं ना, प्रपोजिशन ये होते हैं जो किसी चीज की डायरेक्शन को बताए। देखो जैसे कि मैं आपको उर्दू में मिसाल दे देता हूँ, जैसे वो टेबल वहां है, ठीक है, वो पेन वहां पड़ा हुआ है, अब वहां क्या है हमारा, वहां हमारा प्रपोजिशन है। तो इसी तरह हम देख लेते हैं वो कैसे बताता है, जैसे कि एट हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया, बाय हो गया, विथ हो गया, इनटू हो गया, एबो हो गया, ओवर हो गया, अंडर हो गया, ये हमारे कहलाते हैं प्रपोजिशन। जहां भी आप विथ, इनटू, एबो, ओवर, अंडर देखो समझ जाना है सर ये तो प्रपोजिशन है। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन जो दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, जैसे कंजंक्शन दो अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में जो कनेक्ट करते हैं ना, या उन्हें सिंपल भाषा में कहूं कि उन्हें जोड़ते हैं, वो हमारे कहलाते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन में कौन से वर्ड यूज होता है सर, ये भी बता दो, ये देख लो ना, मैंने आपके लिए लिख रखे हैं ना साइड में, एंड हो गया, और हो गया, सो हो गया, सिंस हो गया, बट हो गया, फॉर हो गया, येट हो गया, टिल हो गया। अब तो ये थे हमारे जो 7 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, 7 इंपॉर्टेंट। तो इनको आपने क्या करना है ना, इनको एक बार ना याद कर लेना। ये मैं आप आगे से हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं अलग से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर इनका मैं जो है क्या अलग से आपको एक शॉर्ट वीडियो में ये सारी तरतीब से लिखकर साफ सुथरे दूंगा। यहाँ पर बोर्ड में ये मत सोचना कि सर कैसी राइटिंग लिख दिया यार तुम लोगों के लिए, यानी कि जल्दी जल्दी में लिखता हूँ ना, ताकि आप लोगों को ज्यादा टाइम ना ले सको, तो इसीलिए जो है कि थोड़ा सा राइटिंग एडजस्ट करो यार। बाकी जो लास्ट हमारा 8वां पार्ट रह गया, ये इतना यूज नहीं होता, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कौन सा हमारा इंटरजेक्शन, इसमें क्या होता है, ये हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं। एक्सप्रेशंस क्या निकलते हैं हमारे, देख लो भाई, ये इतने यूज नहीं होते, हे ब्रावो, ओ जैसे ये हमारे एक्सप्रेशंस निकलते हैं, वो हमारे कहलाते हैं इंटरजेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इन सबको याद रख लेना है, इन सबको माइंड में रख लेना है कि ही, शी, इट, दे ये हमारे प्रोनाउन है, एड, इन, ऑन ये हमारे प्रपोजिशन है, ये एंड और सो ये हमारे कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, ये सारे आपने याद करने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख लिए हैं, एग्जांपल्स करके देख लेते हैं, एग्जांपल के बिना तो हम जा नहीं सकते। एग्जांपल देख लेते हैं, he went to the market and bought fruits। अभी यहाँ पर he हमारे पास क्या है, देखो he तो हमें देखते ही समझ आ रहा है, सर he हमारा है प्रोनाउन है, ठीक है, नाउन की जगह लगा है, went हमारा है वर्ब की जो है कि हमारी सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब है went, और ये है हमारा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन है हमारा,
और ये द हमारा एक आर्टिकल है, ठीक है, द एक आर्टिकल है, ठीक है, और मार्केट हमारा एक नाउन है, नाम है ना मार्केट किसी का तो नाउन है हमारा, एंड जो है हमारा कंजंक्शन है, ठीक है, एंड हमारा कंजंक्शन है, और बॉट ये भी वर्ब है, ठीक है, वर्ब ये बॉट मैन की थर्ड फॉर्म हो सकती है, ये फिर हमारा नाउन आ गया। तो सर क्या ये कैसे हो गया सर, ये तो हम अब ना आप भी ऐसा करना लग जाओगे, आप भी वर्ड्स को देख के पहचानने लग जाओगे, पूरे सेंटेंस को तोड़ना शुरू कर दोगे कि सर ये है हमारा प्रोनाउन, ये हमारा वर्ब, ये आप करना लग जाओगे, ठीक है। रवि क्या है हमारा यहाँ पर, रवि, रवि इज माय बेस्ट फ्रेंड, रवि क्या है हमारा, रवि हमारा नाउन है क्योंकि किसी का नाम है, इज हमारा वर्ब है, इज हमारा वर्ब है, माय जो है कि यहाँ पर प्रोनाउन है, हमारा एक प्रोनाउन है, ठीक है, प्रोनाउन है, और ये हमारा है यहाँ पर एडजेक्टिव, क्या है हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव क्या है, देखो यहाँ पर जो हमारा फ्रेंड यानी कि प्रोनाउन की क्या कर रहा है, खासियत बता रहा है, तो ये हमारा फ्रेंड है, किसी का नाम हो सकता है तो हम इसे नाउन क्या देते हैं, ठीक है। बाकी सर ये जो ये करवाओ ना, ये क्यों नहीं करवा रहे सर, ये 3 अभी रह गए ना, भूल गए क्या? अरे नहीं मैं नहीं भूला, ये जो 3 है ना, ये जो 3 है ये आप करोगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। देखो ज्यादा होमवर्क मैं आपको देता नहीं हूँ, हर वीडियो में 2 से 3 सेंटेंस आकर दे देता हूँ कि आप ये होमवर्क आप जो है ना सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। इसकी वजह ये है, इसकी वजह यह है कि आप पर ज्यादा बोझ ना बने, आप बोर ना हो, आप पर ज्यादा बोझ ना बने, आपका माइंड ना हल्का है। देखो एक और बात बता देता हूँ आप लोगों को, देखो अब काफी स्टूडेंट्स के मन में ना मॉडल्स को लेकर कई डाउट चल रहे होंगे कि सर ये मॉडल्स क्या होता है। देखो मॉडल्स कुछ नहीं होते, मॉडल्स भी ये जो वर्ब होता है ना, वर्ब ये जो हमारी यहाँ लिख दो सर, कोई बात नहीं हम समझ जाएंगे सर। ये जो हमारी वर्ब होती है ना, वर्ब का ही एक हिस्सा होता है, मॉडल्स हमारा जो होता है ना वर्ब का ही एक पार्ट होता है हमारा, ये मॉडल्स, ये मॉडल नहीं होता, मॉडल्स होता है, ठीक है। कुछ लोग ये मॉडल पढ़ते हैं तो मॉडल्स होता है, ठीक है। अब सर ये तो डाउट क्लियर हो गया कि ये वर्ब जो मॉडल होते हैं, ये वर्ब की जो है कि एक पार्ट होता है। तो ये जो आपके मॉडल्स है ना, इसकी मैं अलग से एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, टेंशन नहीं लो, आपके लिए मॉडल्स की एक अलग वीडियो बनाऊंगा। और अब सर ये फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं, फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं ये भी तो बता दो सर, ये भी बता देता हूँ आप लोगों को। देखो तो जब प्रपोजिशन और वर्ब का मिलन होता है, ये दो जब आपस में मिल जाते हैं तो जो है ना, तो यहाँ पर बनकर हमारा निकलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। क्या बनकर निकलते हैं? फ्रेजल वर्ब। ये कोई अलग से नहीं आया, ये भी स्पीच का एक पार्ट है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब। जब ये जो है ना प्रपोजिशन और वर्ब मिलते हैं ना, तब जाकर बनते हैं हमारे फ्रेजल वर्ब। कौन से वर्ब्स है? जैसे कि आपने पढ़ा होगा, लुक पढ़ा होगा, आपने लुक एट पढ़ा होगा, ये हमारे फ्रेजल वर्ब्स कहलाते हैं। ये हमारे ये जो है ना हमारे ये फ्रेजल वर्ब्स कहलाते हैं। जब प्रपोजिशन और वर्ब मिलते हैं तो जाकर बनते हैं फ्रेजल वर्ब। तो देखो स्टूडेंट्स, क्लास जो है कि यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क देना चाहता हूँ। देखो लास्ट होमवर्क देना चाहता हूँ। होमवर्क क्या है? देखो आपके पास आपके घर में या आपके बैग में अगर आपके पास किसी भी किस्म की कोई भी इंग्लिश की बुक है या कोई आर्टिकल या कुछ भी पढ़ा हुआ है, आपने क्या करना है, जिस उसमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्या करनी है? जो भी इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखे हुए ना, उसमें जो है ना आपने जो है ना प्रोपोजिशन कौन सी है, एडजेक्टिव कौन सा है, नाउन कौन सा, प्रोनाउन, उसको ना अलग अलग आपने ना तोड़ते रहना है, सेंटेंसेस को तोड़ना है बैठ के, पहचानने लगानी है कि सर ये अंडरलाइन करते जाओ, ये प्रोपोजिशन है, ये कंजंक्शन है, अंडरलाइन करते जाना है आपने, बस इतना सा करना है। आपका ये जो है कि आपकी होमवर्क है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा मॉडल्स की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को पहले ही लाइक कर दिया करो, मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, और चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि उन तक भी ये ग्रामर का कोर्स पहुंच सके। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बताता चलूं कि ये कंप्लीट ग्रामर का कोर्स चल रहा है जिसकी ये 8th क्लास है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।